ओम शांति। 26 नवंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले, शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। आज सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले, शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। डिटेल में बाबा कहते, संगम युग की ही विशेषता है जो एक का पदम गुणा प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाते हैं वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को शक्तिशाली व तंदुरुस्त बनने की सहज युक्ति बताते कि सदा स्मृति रखो, अभी संगम युग है। हम बच्चों की पालना स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर कर रहे हैं और हमें कदम कदम पर श्रीमत देते हैं। बाबा कहते, स्मृति रखो कि संगम युग है। संगम युग में एक श्रेष्ठ कर्म पदम गुना प्राप्ति कराता है। तो बाबा हम बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ कर्म देते, विश्व की सेवा करना, सर्व आत्माओं की सेवा करना, सर्व आत्माओं का सहयोग करना, सर्व आत्माओं को गुण ज्ञान तथा शक्तियों का दान करना। तो जितना जितना हम सेवा का कार्य करते उतना उतना हमें प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता। प्रत्यक्ष फल अर्थात खुशी। और इसी संगम युग पर बाबा कहते, खुद को आत्मा अनुभव करो, मुझ पिता परमात्मा को याद करो। तो जो बच्चे जितना सर्वशक्तिमान पिता को याद करते अर्थात पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर अपने साथ रखते, उतना सभी को शक्तियां प्राप्त होती अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते। तो बाबा कहते, तुम बच्चे अभी सेवा करते हो तो शक्तिशाली और तंदुरुस्त बन जाते हो। याद में रहकर सेवा करना शक्तिशाली व तंदुरुस्त बनने का आधार आज बाबा हम बच्चों को बताते। आगे बाबा कहते, कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। तो बाबा श्रीमत देते कि सदा स्मृति रहे कि अभी संगम युग है। सदा स्मृति रहे स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी पालना कर रहे हैं। हमें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझा रहे हैं, श्रेष्ठ श्रीमत दे रहे हैं। तो जो बच्चे बाबा पर अटेंशन रखते, बाबा की श्रीमत पर अटेंशन रखते और करावन हार की स्मृति में रहकर संकल्प बोल और कर्म करते, वे बच्चे बाबा कहते कभी भी कमजोर नहीं होते। सर्व शक्तियां उनके साथ रहती हैं, वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं। बस अटेंशन रहे कि संगम युग प्राप्तियों का युग है। प्राप्ति कराने वाला भगवान हमारा साथी सहयोगी बना हुआ है। उस भगवान की श्रीमत के अनुसार ही हमें कर्म करने हैं। स्लोगन में बाबा कहते, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। बाबा स्लोगन में कहते, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। अर्थात बाबा सदा श्रीमत देते, जब निराकार स्थिति में स्थित हो जाओ
तो भगवान पिता परमात्मा को याद करो। जब इस देह का आधार लेते, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। कदम कदम पे जो बच्चे ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं वे सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनते हैं। पर बाबा कहते व्यर्थ मुक्त बनो, जहां भी गुण और विशेषता दिखें उन्हें ग्रहण करते जाओ और व्यर्थ को हटाते जाओ। जिस प्रकार बाबा हम बच्चों से कहते तुम होली हंस हो, अर्थात हंस मोती चुगता है, कंकड़ छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, दूध पी जाता है, ऐसे ही बाबा कहते अवगुणों को छोड़ते जाओ और गुण ग्रहण करते जाओ। एक ब्रह्मा बाप को फॉलो करते रहो। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। प्रश्न किया बाबा ने, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते, वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, वह पक्के महावीर होंगे। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। अगला प्रश्न किया बाबा ने, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा कहते, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत सुनाया बाबा ने, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप समान मनुष्य आत्माओं को जिये दान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, स्वदर्शन चक्रधारी बन, रावण का सिर काटना है। बेहद का बैरागी बन, विकारों का संन्यास करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।